गैस की प्रॉब्लम की वजह से बहुत लोग ऑलरेडी इंडक्शन को ले लिया है और एक टेंशन ये भी है कि इलेक्ट्रिसिटी कितना उठेगा। तो इस वीडियो में प्रैक्टिकल आपको हम दिखाएंगे कि अगर आप 1 घंटे के लिए यूज़ करेंगे या जैसे कि एक बार खाना बनाते हैं तो आपका कितना बिजली बिल आएगा और इसी के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 1 महीना का भी बिल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन हम करते हैं। इंडक्शन का कनेक्शन जो है हम यहाँ पे एनर्जी मीटर में पहले दे देते हैं, उसके बाद हम ऑन करेंगे और इंडक्शन जो भी बिजली को कंजप्शन करेगा वो सारा एनर्जी मीटर में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ऑन कर दिया है, ये ऑन हो गया है। इसके ऊपर में हम रखेंगे बर्तन और अपना प्रोसेस आगे का चालू करेंगे। और यहाँ पे अभी ये ऑन है तो 0.8 वाट ले रहा है, मतलब 1 वाट से भी कम ले रहा है। तो ये जो लाइट वाइट जो ब्लिंक करना है उसी की वजह से लेता है। तो इसे हम ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद ये देख लीजिए 500 से स्टार्ट किया था, लगभग 800 ऐसे करके 864 873 ऐसे करके फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब ये इंडक्शन जो है 1000 वाट पे भी रन कर रहा है अपने हिसाब से, लेकिन रियल में जैसे कि आप देखते हैं तो लगभग 870 वाट 880 वाट ऐसे ही ये पावर कंजप्शन कर रहा है। तो हो सकता है कि कुछ नियम कानून हो कि इसमें जैसे कि पानी कम है, पानी ज़्यादा रहता तो ये ज़्यादा वाटेज लेता। खैर हमें देखना है कि पावर कंजप्शन टोटल ये कितना करेगा। हम यहाँ पे टाइमर भी लगा लेते हैं ताकि आपको ये भी आइडिया मिलते रहे कि हम कितना देर जैसे कि इंडक्शन को यूज करते हैं तो यहाँ पे कितना यूनिट का बिजली ये बना के देगा। मतलब ठीक है, 2 मिनट पहले हमने इंडक्शन को चालू कर दिया था, 2 मिनट एक्स्ट्रा आप जोड़ सकते हैं इसमें। अभी हमने टाइमर को ऑन किया यहाँ पे और लगभग यहाँ पे 7 से 8 मिनट हुआ है, ये 6 मिनट दिखा रहा है। तो हमेशा इसमें 2 मिनट आप प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर ठीक ठाक हो गया है, मतलब 98 90 डिग्री ऐसे करके टेम्परेचर है। और यहाँ पे अगर वाटेज भी देखेंगे तो 880 वाट के हिसाब से यहाँ पे पावर कंजप्शन कर रहा है। और यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.147 यूनिट अभी तक ये पावर कंजप्शन कर लिया है। तो इसका टेम्परेचर हमने फिर 1200 पे सेट किया और 1200 पे सेट करने से वाटेज जो है वहाँ पे जैसे कि मेन वाट मीटर में कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ऑलरेडी पहले 880 था और अभी 944 940 ऐसे करके आया है। 1400 पे सेट करने पे 1042 पे चला गया है, 43 पे चला गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बूस्ट किया है। ठीक है, 1600 वाट हम जब कर रहे हैं तो 1600 में ये यहाँ पे शो कर रहा है 1124 1122 1124 1106 1120 के आसपास ये जा रहा है 1600 वाट पे। 1600 वाट समझिए कि बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद भी वहाँ पे समझिए कि 1200 पे टच नहीं कर पा रहा है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम इसमें 1800 वाट तक आप ले जा सकते हैं। और 1800 वाट पे जो है अगर आप मीटर में अगर देखेंगे तो कुछ खास चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मीटर में आपको 1125 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम 1 गिलास चावल को कुकिंग कर रहे हैं और हम देखते हैं कि 1 गिलास चावल को ये कुक करने में कितना समय लेता है। फिलहाल पानी गर्म करने में लगभग आप देख सकते हैं 19 मिनट के आसपास ये समय लिया है अच्छे से उबाल आने के लिए। और ज़्यादातर घर में जो है चावल सब्जी दाल यही चीज़ बनाया जाता है। तो हम प्रैक्टिकल यहाँ पे वही चीज़ दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने घर में जैसे कि चावल दाल सब्जी ये सब चीज़ जैसे कि अगर बनाते हैं तो आपका ये कितना बिजली बिल उठाने वाला है। और तो कभी इस इंडक्शन को हमने 1000 वाट पे, कभी 1200 वाट पे, कभी 1400 वाट पे इस तरह से करके अभी तक हम यूज़ किए हैं और ये आधा घंटा लगभग कंप्लीट हो गया है। तो आधा घंटा के हिसाब से जो यूनिट उठना चाहिए वो आपका समझिए कि आधा यूनिट उठना चाहिए, जो कि 0.5 यूनिट होता है। और ऐसा ही आपको देखने के लिए यहाँ पे भी मिलेगा। ये देखिए 946 वाट 47 वाट पे ये चल रहा है और 0.49 यूनिट अब जाके ये 5 यूनिट हो गया है, 0.5 यूनिट मतलब आधा यूनिट। तो फाइनली हमारा 1 गिलास चावल जो है कंप्लीट हो गया है, मतलब बन चुका है और ये 38 मिनट में बना है। 38 मिनट में बना है और यहाँ पे 0.6 यूनिट बिजली कंजप्शन किया है। टाइमर को हम बंद कर देते हैं क्योंकि अभी हम इंडक्शन बंद कर दिए हैं। और यहाँ पे अभी भी 7 यूनिट के आसपास बिजली ले रहा है। रीज़न ये है कि इसमें फ़ैन थोड़ा देर चलता है, कुछ सेकंड चलेगा और फिर फ़ैन बंद हो जाता है इसका। चावल के बाद में हम थोड़ा देर के लिए गैस का इस्तेमाल करते हैं, लगभग 1 मिनट के लिए या उससे भी कम करते हैं, क्योंकि उसका जो भी मॉइस्चर अंदर का रहे वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे हम टाइमर को भी यूज़ कर रहे हैं। रीज़न ये है कि आपको एक्यूरेट एक तरह से समझिए कि रिजल्ट आपको देखने के लिए मिले। तो अभी टेम्परेचर इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो जब भी आप 30 मिनट से ज़्यादा जैसे कि इस पर खाना बनाएंगे तो ये थोड़ा सा हीट हो जाता है, तो उसको कूल करने के लिए आपको 5 मिनट के लिए छोड़ना पड़ता है। 5 मिनट बाद जो है यहाँ पे कूलिंग जो है थोड़ा सा हो गया था पहले के हिसाब से। जैसे कि 80 डिग्री टेम्परेचर था, 90 डिग्री था, उसके कंडीशन में आप देखिए यहाँ पे 55 है। तो ये थोड़ा सा अभी भी हीट है लेकिन कम है, इतना पे हम काम चला सकते हैं। तो अब सब्जी बनाने का जो है प्रक्रिया हम शुरू करते हैं और टाइमर को भी यहाँ पे जो पॉज किए थे उसको हम फिर से टाइमर को चलाते हैं। और इसमें हम बना रहे हैं सजना का सब्जी। अब ये आपके एरिया में पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, लेकिन हमारे एरिया में इसे सजना बोला जाता है। तो खाना बनाने के समय कभी 1000 वाट, कभी 1200 वाट, कभी 1400 वाट इस तरह से पावर कंजप्शन का इस्तेमाल होता है। तो किसी भी जैसे कि 1000 वाट पे या 1200 वाट पे हम एक पर्टिकुलर वाटेज को नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में आपको जो है ना हम पूरा खाना बना करके ही आपको दिखा रहे हैं और टोटल पावर कंजप्शन कितना करता है।
तो सब्जी यहाँ पे ऑलरेडी बन रहा है और आप टाइमर पे भी नोटिस कर सकते हैं और यहाँ पे वाटेज जो है उस पे भी नोटिस कर सकते हैं। जो इंडक्शन का वाटेज है वो कुछ और है, तो यहाँ पे ऑन पेपर कुछ और है और रियलिटी में कुछ और है। तो ये चीज़ को ही मतलब जैसे कि क्लियर करने के लिए इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं। और 1 घंटा यहाँ पे होने जा रहा है और 1 घंटा में अभी सब्जी तैयार नहीं हुआ है और समय लगेगा, क्योंकि खाना बनाने का प्रोसेस इतना भी आसान नहीं होता है। तो 1 घंटा में आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.9 यूनिट के आसपास आया है, जो कि 1 यूनिट से थोड़ा सा कम है। बाकी वाटेज उतना ही है, लगभग 850 के आसपास ये है, कभी 38 हो रहा है, कभी 40 हो रहा है, ऐसे करके इसका वाटेज निकल रहा है। लेकिन अगर आप इंडक्शन पे गौर करेंगे तो 1000 वाटेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। हमने एम्पियर टेस्ट भी किया था, तो एम्पियर टेस्ट यहाँ पे कुछ और था और रियल में एम्पियर टेस्ट कुछ और था। तो फाइनली यहाँ पे हमारा सब्जी तैयार हो गया है और 1 घंटा 19 मिनट लगा है। 1 घंटा 20 मिनट आप मान के चल सकते हो राउंड फिगर में। और वाटेज आप देख सकते हैं अभी भी 835 वाटेज पे ये रन कर रहा है। और जैसे कि अगर हम टोटल अब कितना बिजली यहाँ पे खपत हुआ है वो आपको दिखाते हैं। तो यूनिट पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप 1.16 यूनिट यहाँ पे टोटल बिजली यहाँ पे खपत हुआ है। अब इसे सीधे आपके एरिया में जो भी यूनिट का रेट चल रहा है ना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मतलब 1.16 को आप 5 से कर दीजिए, अगर आपके एरिया में 5 का चल रहा है तो 6 रुपये से कर दीजिए, अगर आपका एरिया में 6 रुपये का चल रहा है तो 7 से कर दीजिए, 8 से कर दीजिए। मतलब 1.16 को आप सीधे जो है यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो समझिए कि अभी तक हमने जो चावल सब्जी बनाया है उसमें सिर्फ 7 रुपये 8 रुपये आपका बिजली बिल आने वाला है एक बार खाना बनाने में। अगर आप दाल जैसे कि इसमें बना लेते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि 2 घंटा का भी आपका ये समझिए कि इस पे खाना आप बनाते हैं तो 2 घंटे में 2 यूनिट से थोड़ा सा कम बिजली लेगा। अब ये एक एवरेज हम 2 यूनिट मान के चलते हैं कि एक टाइम का जैसे कि खाना आप बनाते हैं तो 2 यूनिट आपका बिजली बिल उठेगा। एक दिन में जैसे कि लोग 3 बार खाना बनाते हैं नाश्ता को लेकर के, जैसे कि सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना। तो इस तरह से करके अगर जैसे कि 2-2 यूनिट के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका टोटल जो यहाँ पे यूनिट होगा 6 यूनिट होगा। या अगर नाश्ता जैसे कि शॉर्टकट में आप निपटा लेना चाहते हैं तो वहाँ पे एक एवरेज दिन भर का 5 यूनिट को मान के चल सकते हैं, क्योंकि नाश्ता में थोड़ा सा कम यूनिट उठेगा, फिर खाना में तो ठीक ठाक उठेगा और रात का भी खाना में ठीक ठाक उठेगा। तो ऐसे करके अगर 5 यूनिट भी बिजली उठता है तो 5 यूनिट को जो है 1 महीना से कैलकुलेशन करेंगे, यानी 30 दिन से। तो 30 दिन से कैलकुलेशन करने पे यहाँ पे टोटल लगभग समझिए कि 150 यूनिट आने वाला है। तो 150 यूनिट को 5 से कैलकुलेशन करेंगे तो 750 बिल आने वाला है। उसी के हिसाब से आप 6 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं। आपके एरिया में जो भी बिजली का रेट होगा 150 यूनिट को गुना कर देना है। तो यही था इस वीडियो में कैलकुलेशन, जो कि हमने बताया है आपको कि टोटल पावर कंजप्शन जो है एक इंडक्शन खाना बनाने में कितना करेगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।